It's been 5 to 6 days and I can't sleep at night. ना तो रात को ना तो दिन में जो माइंड है इतना ओवर थिंकिंग की तरफ चला गया है कि आई कांट स्टॉप माई थॉट्स। होता है ऐसा कभी आपके साथ? होता है ना? क्या करते हो फिर आप उस टाइम पे? बताओ मुझे। वट डू यू डू एट दैट टाइम? अपने किसी फ्रेंड से बात करोगे या कोई भी ऐसा क्लोज रिश्तेदार होगा उससे बात करोगे, वो पता है आपको क्या बोलेगा? सिर्फ एक चीज बोलेगा, तुझे ना डिप्रेशन हो गया और तू अब एक साइकोलॉजिस्ट पे जा, स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन। स्टिल रिमेंबर आई हैव पेड 3,000 रुपीज ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे साइकाट्रिस्ट को। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट कर दी थी मेडिसिन एंड ही इज द टॉप मोस्ट साइकाट्रिस्ट ऑफ दिल्ली एंड आई रिस्पेक्ट हिज प्रोफेशन एंड आई रिस्पेक्ट हिम। बट द थिंग इज, अब बात आ जाती है, ही डिक्लेयर्ड मी कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा डीप डिप्रेशन है, क्यों आप ऐसे घुट घुट के जी रहे हो, वाई लाइक दिस, है ना? डिक्लेयर कर दिया डिप्रेशन है। और उसके बाद मेडिसिन लिख दी हैं। मेडिसिन में होता क्या है, बेसिकली सुलाने की दवाइयां होती हैं, आपको बस नींद आए, वो इस चीज की दवाइयां होती हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। आफ्टर 4 to 5 days, इवन इनिशियली मुझे नहीं लेनी थी मेडिसिन, बट स्टिल समहाउ मैंने 4-5 दिन निकाले। बट डीप इन माई हार्ट इट वॉज देयर कि मुझे नहीं खानी है। एंड जो भी गुरुजी के फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, व्हेन he always say and believe in the telepathy, so you have to make a direct connection। अब डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये है दैट आपको लोगों से नहीं बात करनी, आपको अपनी सुप्रीम पावर से बात करनी है। तो शिवजी महाकाल, है ना, हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन हम बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन हम बात नहीं करते हैं, है ना? तो द थिंग हैपन, जब मैंने एक्चुअल में बात करनी स्टार्ट करी, दैट आई डोंट वांट टू टेक द मेडिसिन एंड फाइनली द पॉइंट केम, आई वांट टू सरेंडर एवरीथिंग। आई कांट हैंडल दिस, आई कांट टेक द मेडिसिन। तो मुझे कुछ भी नहीं उस टाइम पे नहीं करना था, तो ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि भाई नींद ही नहीं आती थी। तो फाइनली जब मैंने गुरुजी के स्वरूप से बात करी, एंड जो भी गुरुजी की संगत है वो जानती है इस चीज को कि ये कैसे वर्कआउट करता है, एंड एक्चुअल में ही लिसन, एक्चुअल में वो सुनते हैं। एंड दैट डे, दैट नाइट, आई स्टिल रिमेंबर कि जब फर्स्ट टाइम जो है गुरुजी के ड्रीम दर्शन मुझे हुए थे। गुरुजी जो हैं वो रेड चोले में थे एंड इट वॉज अ बहुत बड़ा सा पार्क एंड बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं चेयर पे। ठीक है, और उसके बाद आई वॉज इन द मिड ऑफ अ रो एंड वहां पे ना गुरुजी ने बोला, तो ही जस्ट आस्क कि जिसको जो भी पूछता है वो पूछेगा एंड यू हैव टू रेज द हैंड्स। तो सबने हैंड रेज किए एंड इन द मिड ऑफ समवेयर मैंने भी हैंड रेज किया, लेकिन अंदर से नहीं किए था यार कि इतनी सारी संगत है कि मुझे ही क्यों वो बुलाएंगे अपने पास। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने जो है मुझे इतने सारे लोगों के बीच में मुझे वहां से इशारा किया और अपने पास बुलाया। एंड उसके बाद मैंने उन्हें बताया सब कुछ, जो मेरा इशू था, मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं सो पा रही हूँ और मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सारा मैंने पेन उनको एक्सप्रेस किया एंड उस टाइम पे ना उन्होंने सिर्फ मुझे सुना और देखा और आई जस्ट वेक अप। कोई उनका रिप्लाई नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी उनका जवाब नहीं था। अब स्टार्ट होती है रियल चेंज। देन आफ्टर दैट घर पे बिना बताए ना, मैं किसी को भी नहीं बताया, और मैं चली गई नियर बाय डॉक्टर के, जो ऑनलाइन डॉक्टर थे उनके अपार्ट फ्रॉम नियर बाय डॉक्टर पे चली गई और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ भी नहीं है, एक एक टेबलेट लेनी है बस और कुछ भी नहीं है तुम्हें। तो वहां पे एक बिलीव हुआ कि हाँ यार, मतलब हम क्या करते हैं ना, बहुत बड़े डॉक्टर्स पे पहुंच जाते हैं कभी कभी, बहुत की स्पेशलिस्ट हैं, ये हैं वो हैं। मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, जितना बड़ा डॉक्टर उतनी बड़ी बीमारी।
सच बता रही हूँ। उस दिन मेरी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हुई, मुझे कुछ भी नहीं था। सिर्फ जो है ना, लोगों के कहने पे मैं साइकेट्रिस्ट पे पहुंच गई क्योंकि भाई नींद नहीं आ रही, और बड़े से बड़े डॉक्टर पे पहुंच गई। बड़े से डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी, एंड एट द एंड नियर बाय डॉक्टर ने बोला तुम्हें कुछ भी नहीं है। यहां से गुरुजी का असली सत्संग स्टार्ट होता है। अच्छा, अब ये सब जब हो रहा था ना, बिफोर गोइंग टू द नियर बाय डॉक्टर, मैं ना गुरुजी को बोल के निकली थी, गुरुजी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, मुझे आप प्लीज बताओ, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। अब गुरुजी पता है कैसे रिप्लाई करते हैं, मैं वही बता रही हूँ कि इंसानों से बात मत करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ अपनी सुप्रीम पावर से, ठीक है। वो आपको आंसर्स देते हैं शब्द गुरबानी के थ्रू, या कोई ना कोई आपको वो फिजिकल फॉर्म में भेज देगा आपके पास, कोई उनका जरिया जो आपको आंसर दे देगा। आपको ना पहचानने होते हैं कुछ कुछ जो है ना, जो आपको हिंट्स मिल रही है, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। वहां पे फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, उन डॉक्टर के नियर बाय बहुत फेमस हमारा मंदिर है, वहां पे फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ गुरुजी का सत्संग हो रहा था। मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे इतने साल हो गए रहते हुए। और सत्संग में एंटर करते ही आप मानोगे नहीं, वहां शब्द चल रहा था, चिंता ना कर नानक चिंता ना कर। इतना बड़ा गुरुजी का सत्संग हो रहा था वहां पे, एंड शब्द वहां पे जो चल रहा था, चिंता ना कर, चिंता ना कर नानक चिंता ना कर। वहां पे फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के सत्संग में रो पड़ी। अकेली थी, फैमिली मेंबर कोई नहीं था साथ, क्योंकि अब मेरा ना कनेक्शन हो रहा था कि डायरेक्ट सिर्फ मैं और मेरी सुप्रीम पावर। मुझे आंसर की एक हिंट मिल गई, और फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद मेरे दिल को एक इतना सुकून मिला। मैं सच में वहां बैठ के आई क्राइड। वो खुशी वाले आंसू थे कि मुझे मेरा आंसर मिल गया। गुरुजी हाँ आप सुनते हो, आप सच में सुनते हो। मैं सच में बहुत वहां इमोशनल थी, और आई कांट टेल यू, वो सच में सुनते हैं। दिल से बात करके तो देखो एक बार, सच में सुनते हैं। एंड वो जो थी सत्संग के बाद जब मैं घर गई थी, वो मेरी मैजिकल नाइट थी। डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि बेटा दवाई लो आप, अभी फॉलोअप के लिए मुझे आफ्टर 1 वीक आना। लेकिन मैं फिर भी 3 दिन बाद चली गई थी डॉक्टर के पास कि मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लेनी है मेडिसिन। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी लो, अभी ना 6 महीने और लो। वो दिन था मेरा, मैं बता रही हूँ, वो आखिरी दिन था, या उससे पहले वाली रात आखिरी रात थी जब मैंने दवाई ली थी सोने के लिए। जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया ना बेटा 6 महीने और लो, मैंने कहा बस अब, बस मुझे लेनी ही नहीं है। मैंने वो लिटरली, आई रिमेम्बर द डे, मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को कहा, वो पूरी पोटली थी दवाई की, एंड मैंने बोल दिया मुझे अब नहीं खानी है। मैंने अब बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया मेरे को खानी ही नहीं है अब, चाहे जो है, क्योंकि एंजाइटी में आपकी सांसें अटकती हैं, फील गए अभी। मैंने कहा अब चाहे मेरी सांस भी चली जाए, मैं दवाई नहीं लूंगी। अब जो पॉइंट आता है वो ये है, व्हेन यू आर लीविंग द मेडिसिन ना, आपको कुछ चीज जो है वो लेनी तो पड़ेगी, है ना। नींद कैसे है, जब पॉइंट इज नींद आनी जरूरी है। वो दिन था, आई वॉज ऑलरेडी इन अ ग्रुप, मैं एक ग्रुप में थी, जो गुरुजी का ग्रुप है, गुरुजी की संगत का। वहां पे ना मेरे अच्छा मन में साथ साथ चल रहा था, अंदर से एक थॉट आया था कि शिव पुराण स्टार्ट करनी है। और जैसे मैंने मन में सोचा, कि मैंने दवाइयाँ जो है वो लिटरली मैं पूरी फेंक दी थी। मैंने कहा अब देखा जाएगा भाई, जान जाती है तो जाए, अब मुझे लेनी ही नहीं है। साथ ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे शिव पुराण स्टार्ट करनी है। एंड उस ग्रुप में आप यकीन नहीं मानोगे, इवनिंग में क्या लिखा आता है, लाइव डे 1 ऑफ शिव पुराण। मैं अब फिर से मेरा आंसर मिल गया, येस इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट शिव पुराण। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द सत्संग, गुरुजी सत्संग। कैसे महाशिव पुराण ने मेरी लाइफ चेंज करी, ये अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और मोटिव यही है शेयर करने का, कि जिन भी लोगों को जो है नीड है, एक्चुअल जो गुरुजी की संगत है, या जो एक्चुअल में बिलीव करते हैं कि भगवान जी हैं, गॉड एग्जिस्ट,
एंड कैसे वो हेल्प आउट करते हैं। दवाइयों में कुछ नहीं रखा, अपनी विल पावर एंड अपना ट्रस्ट अपने परमात्मा पे आप करते हैं, एंड कैसे आपकी लाइफ बदल जाती है। और आप लोग मुझे कहते हो ना यार कैसे तो इतनी पॉजिटिव है, तो आगे का सारा जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, हाउ महाशिव पुराण चेंज्ड माय लाइफ। इतनी बढ़िया बना दिया, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आज का दिन है बहुत ही बढ़िया। एक्चुअल आई फील इट एंड नाउ बहुत ही मजा आ रहा है लाइफ में।